ये बताएंगे गौ सेवा संगम का उद्देश्य क्या रखा है? हम सब गौ माता की जय और गो हत्या बंद हो, ये नारा सब लगाते हैं और सबके लिए गाय, सबके मन में गाय के लिए बड़ी अच्छी भावना भी है। हम सब ये मानते हैं कि गायों में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। मगर ये सब के बाद भी हमारी गौ माता सड़कों पर, हमारी गौ माता कटने के लिए जा रही है। इस भारत देश में, इस सनातनियों के देश में अगर गौ माता कटने के लिए जा रही है तो हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो उसके कारणों पे हमको जानना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि हम घरों में गायों को नहीं रखना चाह रहे हैं, गाय कटने के लिए जा रही है, गाय सड़कों पे जा रही है। तो ये जनमानस के बीच में इन विषयों का रखना है कि भाई गाय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, गाय हमारे घर में रहना चाहिए, गाय हमारे घरों से बाहर क्यों जा रही है, गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, गाय के दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी हमारे लिए उपयोगी है, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र। और इन गाय के पंचगव्य से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हमारी जो पुरातन जो व्यवस्था रही है वो गाय पे आधारित व्यवस्था रही है। आज भी भारत को हम कृषि आधारित देश बोलते हैं और कृषि का आधार गाय है। और जब हम गाय को अगर कृषि से अलग कर देंगे तो कृषि खत्म हो जाएगी। और आज धीरे धीरे जो रासायनिक खेती जो चालू हो गई, गायों के, बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर आ गया और गोबर खाद के स्थान पर जो रासायनिक खाद आ गए, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। किसान ट्रैक्टर के कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर का कर्ज नहीं पटा पाता, आत्महत्या कर लेता है। और जैविक खेती को छोड़कर उसने जब रासायनिक खेती शुरू की और यूरिया और पेस्टिसाइड का उपयोग किया तो उसका परिणाम ये मिल रहा है कि आज हमारा शरीर हर प्रकार के रोगों के लिए ग्राह्य हो गया, हमारा रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया। रोज आए दिन मौसम बदलता है और हम बीमार होते हैं। तो आज हम जहरीला खाना खा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको एक अच्छी चीज़ दी थी उसको छोड़ के विदेशियों की चीज़ों को हमने ले लिया। तो आज हमारे हर चीज़ का आधार गाय है। तो ये गाय को पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रत्येक जिला में गौ सेवा संगम का कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां गाय का महत्व सबको समझाना, गाय का वैज्ञानिक पक्ष लोगों को समझाना, किसानों को गो आधारित खेती पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करना, गाय की चिकित्सा कैसी होती है उसके बारे में बताना, गाय से मनुष्य की चिकित्सा कैसे होती है, कौन कौन से रोग हैं जो गाय के कारण ठीक होते हैं वो समाज जगत को बताना, भैंस के दूध और गाय के दूध में क्या अंतर है ये सबको समझाना, बाजार में बिकने वाला जो देसी घी के नाम पर जो नकली घी अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो परोसा जा रहा है उसके बारे में बताना। तो कुल मिला के ये चीज़ें समाज को बताना और जो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे सब लोगों को यहाँ बुलाना और स्टॉल के माध्यम से उनका प्रदर्शन कराना, ये हमारा गौ सेवा संगम का उद्देश्य है। आज गौ सेवा संगम करके एक कार्यक्रम हमने रखा और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसमें यह है कि गौ के जितने आयाम हैं उनमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, गौ माता की सेवा हम क्यों करें और गौ माता से हमको क्या मिल रहा है। हमारा जीवन गौ माता के माध्यम से ही चल रहा है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि हम सिर्फ और सिर्फ गौ माता के कारण ही जीवित हैं। तो उसको कैसे क्या बताने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर से अजित महापात्रा जी आए थे, उन्होंने अपनी पूरी बातें बताई। अभी करिश्मा बहन जी बता रही हैं, ये गर्भ धारण को लेके बताती है, गर्भ संस्कार ये भी राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, आयुष में जुड़ी हुई हैं ये। और ये 2-3 और वक्ता आए थे, उन लोगों ने भी गाय माता के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ हम इस जगह को जो कि रामगमन मार्ग पर है और पुराने समय में भी ये गायों के लिए एक चारागाह था, तो यहाँ पर हमने राम मंदिर, राम परिवार पूरा, राधा कृष्ण मंदिर, संचाय माता का मंदिर, 3 मंदिरों का भी स्थापना किया। और एक विशेष बात ये है यहाँ पर कि हम जब यहाँ आए थे 7 साल पहले, गाय तो हम ले आए, पानी के लिए तरस गए थे, तो जितने बोर करे फैल चुका था। उसके बाद जहाँ पे गाय बैठती थी उस जगह को हमने किया, तो वो एक बोर ऐसा है जो उस दिन से आज तक लगातार चल रहा है और वही एक बोर हमको साथ देता है। नहीं तो 2 किलोमीटर नीचे है पानी यहाँ से, उससे लिफ्ट करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत जा रही थी। और कई बार तो जब एक घटना याद होगी, 4-5 गौशालों में गायों की मृत्यु हो गई, अचानक हमारे यहाँ 500 गाय भेज दी। हम रखते कहाँ गायों को, पानी नहीं था। उस समय नगर पालिका धमतरी ने भी हमको सहयोग किया, लगातार वहाँ से टैंकर से पानी वहाँ भेजा। धमतरी के अनेक लोगों ने सहयोग किया
और कई तरह के चारा और सहयोग से कई गायों को हम लोग बचा ले गए। आज भी जो पूरा प्रयास यह है कि इसको गौ अभ्यारण्य के रूप में डेवलप करें और 10,000 तक की गाय यहाँ रखी जा सके, ये एक भविष्य का हमारा लक्ष्य है। और अभी 500 गाय है यहाँ पर, और वो आप लोग देखिएगा गाय कैसी है, क्या है, शक्ति स्थल के रूप में इसको डेवलप। सर कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं और कितने उत्साहित हैं? विशेष रूप से जो आए हैं यहाँ पर बालोद जिला, कांकेर जिला और धमतरी जिला। ये धमतरी जिला का बॉर्डर है, वो जो दीवार दिख रही है उस दीवार के उस पर बालोद जिला, ये धमतरी जिला का अंतिम छोर है, अंतिम गांव है। एक विशेष बात यह है कि कई जनप्रतिनिधि हमारे आज तक चुनाव प्रचार में नहीं आए, कार्यकर्ता आ जाते हैं। जैसे रंजना साहू जी बोली मैं पहली बार आई, गुरमुख सिंह जी होरा बोले यार मैं तो यहाँ पहली बार आया। तो ये अंतिम छोर होने के कारण सुविधाओं से वंचित रहा। इस गांव को हमने गोद भी ले लिया है और वहाँ जो कुछ भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम लोग करते हैं और गांव के पूरे लोगों को यहाँ रोजगार। कहीं ना कहीं जो नहीं आए हैं वो इस संगम में पहुंचे हुए हैं, तो कितना सौभाग्य की बात है ये जो संगम में पहुंचे। अच्छा, जो कई बार नहीं आ पाए हैं यहाँ, जो पहली बार आए हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात। एक्चुअल में जो एक बात हम लोग चाह रहे हैं कि लोग घर में गाय पालें, गाय नहीं पाल सकते, हम बछिया मुफ्त में दे रहे हैं। आप यहाँ से बछिया लेके जाएं अपने घर में, जब वो बड़ी हो जाए हमको वापस दे दें। इस बहाने आपके गाय का बच्चा तो रहेगा, रोज आप 2 रोटी गाय को खिलाओगे तो सही। ये हमारा प्रयास है कि यहाँ से जुड़े और इसके बाद भी अगर नहीं कर सकते तो गौ पालक बन जाए, तो एक गाय गोद ले ले, उसके माध्यम से हमको सहयोग राशि भी मिल जाता है और उनको पुण्य भी मिल जाता है। आज माँ अंगारमोती गोधाम में जो गौ सेवा का जो कार्य यहाँ पर जो किया जा रहा है उसमें गौ सेवा संगम का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे समाज सेवी भैया श्री दीपक ठाकुर के द्वारा भगवान श्री राम जी के परिकर का निर्माण किया गया है। देवेंद्र राठी जी के द्वारा माँ सच्चिया माँ के माता मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही समाज सेवी धमतरी नगर के राकेश गुप्ता जी के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर यहाँ पर गौ सेवा संगम कार्यक्रम किया गया है। जो अपने प्रांत के जो गौ सेवा प्रमुख हैं भैया सुबोध राठी के इस गौशाला में